प्रथम को चाकू मारने के बाद देवलेखा खुद को भी चाकू मार लेती है। रानी परी देवलेखा से कहती है, ये तुमने क्या किया? आत्महत्या क्यों की? ये पाप है। परी का जीवन भगवान का वरदान होता है, तुमने इसे क्यों ठुकरा दिया? तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें इंसान बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। मैं प्रार्थना करूँगी कि तुम परीलोक में अपना रास्ता ढूंढ लो। फिर वो बुजुर्ग काका कहते हैं, इस जगह पर धरती फटी थी और वो राक्षस उसमें समा गया। ये पुतला उसके भाई का है, क्योंकि उसका भाई उससे अलग नहीं रह सकता था। आम लोगों के लिए यह एक इंसान का पुतला है, लेकिन सच जानने वालों के लिए यह एक राक्षस का पुतला है। और फिर वो लड़का पूछता है, काका, बालका और उसकी बेटी का क्या हुआ? और अश्वथ और परी का क्या हुआ? काका को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर काका कहते हैं, मुझे विश्वास है कि परी फिर जन्म लेगी। फिर हम देखते हैं एक बच्ची का जन्म होता है, पर वो मरी हुई पैदा होती है। जब बच्ची के बाप को बुलाया जाता है तो वो नशे में होता है। वो बच्ची को नदी में फेंकने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो बादलों में से चांद निकलता है। चांद निकलते ही बच्ची रोने लगती है। फिर बच्ची की माँ उसे गोद में उठा लेती है और बोलती है, इस बच्ची का नाम बेला होगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि ये जो बच्ची है, जिसका नाम बेला है, वो असल में देवलेखा है, जो पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है। जब बेला बड़ी होती है तो हम देखते हैं बेला के पास शक्तियाँ होती है। उसमें से एक शक्ति ये भी होती है कि अगर वो किसी को छू ले तो वह उसके मन की बात जान लेती है। लेकिन इन शक्तियों के बारे में ना तो खुद बेला को पता होती है, ना ही उसके आसपास के लोगों को। फिर हम देखते हैं कि एक हॉल में बेला होती है। वो मलिका को कहती है, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। मलिका बेला के पापा की बॉस की बेटी होती है। फिर मलिका कहती है, बेला, तुमने मेरा डांस ख़राब कर दिया। अब तुम्हें हमें डांस करके बताना पड़ेगा। फिर बेला डांस करती है तो सब लड़कियां उसे बोलती हैं, क्या डांस किया है? क्या तुमने कहीं से डांस सीखा है क्या? पर असलियत में बेला भी हैरान होती है कि उसने डांस कैसे कर लिया। उसे तो डांस आता ही नहीं। फिर बेला रात को सो जाती है तो उसे प्रथम वाला सपना आता है। उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। वह थोड़ी घबरा जाती है और वो जब उठती है तो देखती है कि सुबह हो चुकी है। फिर थोड़ी देर में बेला की माँ आ जाती है। वो बेला से पूछती है कि तुम्हारे कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है। फिर हम मल्लिका को देखते हैं। वो दोस्तों के साथ खड़ी हुई होती है। एक लड़का बाइक पे आता है जिसका नाम आदि होता है। वो मल्लिका का बॉयफ्रेंड होता है। वो बोलता है कि कॉलेज में जो कंपटीशन हो रहा है, मेरी मॉम वहाँ पर चीफ गेस्ट है। अगर तुम ये कंपटीशन जीत गई तो मेरी मॉम तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। फिर मल्लिका सोचती है कि कैसे जीतूं। तब बेला उसे दिखाई देती है और उसके हाथ में परी और राक्षस वाली कहानी होती है। फिर हमें आदि की मॉम दिखाई देती हैं, जो कार में बैठी होती हैं। कॉलेज के गेट पर एक ऑटो खड़ा होता है और वो ऑटो रानव का होता है, क्योंकि ऑटो के नीचे बिल्ली और उसके बच्चे होते हैं, तो वो इसे हटाने से मना कर देता है। फिर आदि की मॉम कार से निकलती है, जो कि यामिनी होती है, जो प्रथम और अश्वथ की सौतेली बहन होती है। और जो रानव होता है वो अश्वथ का बेटा होता है। फिर यामिनी बिल्लियों को राक्षसी ताकत से हटा देती है। फिर कंपटीशन होता है। जब एंड में मल्लिका अपनी कहानी सुनाती है तो वो जीत जाती है। ये कहानी प्रथम और देवलेखा की होती है। ये देख यामिनी चौंक जाती है। फिर मल्लिका से आदि कहता है, मेरी मॉम तुमसे इम्प्रेस हो गई है और तुम्हें डिनर के लिए बुलाया है। फिर मल्लिका खुश हो जाती है।
फिर आदि और उसके दोनों भाई राणा को मारते हैं, क्योंकि राणा को बचपन से डरा कर रखा जाता है और उसके साथ गैरों जैसा बर्ताव किया जाता है, इसलिए वो बच्चों जैसी हरकत करता है और कुछ भी बोलने से डरता है। फिर आदि और उसके भाई वहाँ से चले जाते हैं। जब आदि और उसके भाई कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं तो उन्हें बेला की दोस्त दिखाई देती है, जो अपने घर जल्दी जाने के लिए जंगल वाला रास्ता चुनती है। बस उसका पीछा आदि और उसके भाई करते हैं। लड़की को ये पता चल जाता है और वो तीनों राक्षस बन जाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे निकल जाती है और वहीं आगे उसे पुलिस दिखाई देती है और वो सारी बात पुलिस को बता देती है। फिर आदि अपने भाइयों के साथ घर जाकर सारी बात यामिनी को बता देता है। यामिनी तीनों पर गुस्सा होती है और बोलती है, उसे ज़िंदा क्यों छोड़ा, कहीं वो हमारा राज ना खोल दे। फिर हम राणा को देखते हैं, जो अपने पिता अश्वत्थ की मूर्ति के पास जाकर रोता है और बोलता है कि आप कहाँ चले गए पापा, कोई भी आपकी मौत के बारे में सच सच क्यों नहीं बताता, आप होते तो कितना अच्छा होता। आपके पास तो प्रथम चाचू जैसा एक भाई था जो हमेशा आपकी मदद करता था, हमेशा आपकी रक्षा करता था। मेरे पास कोई भी नहीं है। फिर बेला भी हमें दिखाई देती है, जो कि उदास होती है, क्योंकि मल्लिका ने उसकी राक्षस और परी वाली कहानी ले ली थी और वो कंपटीशन में चली गई थी और जीत गई थी। बेला को कंपटीशन में जाने का मौका भी नहीं मिला और उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। फिर हम दोनों को देखते हैं और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।